श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी मैथ्स के पेडागॉजी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में भी आए, और काफी सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे दिख जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो विद आंसर्स। तो शुरू करते हैं हम आपके इसके साथ। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगी मैं इसको चलाने की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्रूव द एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको पता होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, कि सारे एंगल्स का जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, एक मैथ्स टीचर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बच्चों को। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, बच्चों को बोला कि आपको जितने भी ट्राइंगल्स, आपको जितने पर पर्सन जो भी ट्राइंगल्स दिए हैं उन सबके एंगल्स मेजर करो। ठीक है, और टीचर को बोला गया कि सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, मेरी गली के कुत्ते बहुत बदतमीज है। खैर, टीचर आस्क्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स टू कंसोलिडेट द डाटा ऑन अ चार्ट पेपर इन द फॉलोइंग वे। और टीचर ने बोला कि आप ये सारा की सारा जो डेटा आपको मिला है इसको इस तरीके से लिखो, एंगल ए वन इतना था, टू इतना था, थ्री इतना था, तो इन तीनों का सम जो आया वो कितना आया। अब देखो, ये आपका कौन सा मेथड है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा समझाती हूँ। दो मेथड्स जो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़े होंगे, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो होता है वो आपका जाता है कैसे, रूल से एग्जाम्पल की तरफ। सपोज मैंने रूल बता दिया कि पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका होता है इतना। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × L + B बता दिया। अब टीचर ने बोला है कि अब आप एग्जाम्पल के तौर पे कि आप पेरीमीटर निकाल के दिखाओ मुझे इस वॉल का, जिसकी डायमेंशन मैंने आपको लेंथ और ब्रेथ इतनी दे दी है। इंडक्टिव मेथड ऑन द अदर हैंड, पहले एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल से आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हो, फिर जब आ जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर, बच्चों को समझ में आता है, तब हम रूल बताते हैं कि ये रूल था। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, टीचर ना पढ़ाना चाहती है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, लेकिन अभी तक उसने बच्चों को एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया है। टीचर ने पहले एक्टिविटी कराई है, एग्जाम्पल्स करवाए हैं, ये उसके बाद अब वो रूल बताएगी बच्चों को। जब बच्चे समझ जाएंगे कि यार हर जगह तो 180 डिग्री ही आ रहा है, चाहे कितने भी अलग तरीके के ट्राइंगल हो, सम तो 180 डिग्री आ रहा है, तब वो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी में आपका इन सब मेथड में से कोई मेथड यूज नहीं हुआ है, इंडक्टिव मेथड यूज हुआ है। और एक और चीज, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आए तो इंडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव अप्रोच है, आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फोर्थ, और हाँ एक और चीज, ये जो आपका पेपर है, काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम आप पेपर 2 शेयर करो मैथ्स पेडागोजी का। तो ये आपका मैथ्स पेडागोजी का पेपर 2 वाला ही है। ठीक है, तो पेपर 2 वाला है ये, पेपर 1 वाले भी इसको देख सकते हैं, हो सकता है उनके लिए हेल्पफुल हो, अदरवाइज पेपर 2 वाले को तो ये बिल्कुल हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है, असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड फोकस ऑन। जो आपका मैथमेटिक्स में असेसमेंट होता है वो फोकस करना चाहिए किस पे, मेमोराइज करने में फॉर्मल एल्गोरिदम को, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? नहीं, हम देखो मेमोराइज करने की बात कभी करते ही नहीं है, ना मैथ्स में ना किसी और सब्जेक्ट में, हमें रट्टा थोड़ा ना मारना है कुछ भी। दूसरा है कि स्किल्स इंक्लूडिंग मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बिल्कुल ये होता है कि हम स्किल्स जो इंक्लूड करते हैं, हमारे मैथमेटिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे कॉम्पिटे ये नहीं होना चाहिए कि यार सिर्फ कंप्यूटेशन स्किल्स आपके जो है वो सिर्फ पेन पेपर वाले हैं, पेन पेपर वाले टास्क, ये नहीं है। बच्चे की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना है, मैथ्स को एक्सप्लोर कर सके बच्चा, बच्चे की चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो असेसमेंट जो हमारा फोकस होता है वो होता है कि हम स्किल्स चेक करें बच्चों के, कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स मैथमेटिकल कितने अच्छे हैं, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है, और उनकी जो नॉलेज है, मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं वो हम जान पाए। ठीक है, वो कितना उनकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, इस पे फोकस होता है। तो सेकंड और थर्ड, ये आपका बी और डी ऑप्शन सही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी और डी में। ठीक है, असेसमेंट हमारा इस पे फोकस्ड होता है, सो यहाँ पे भी आपका बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर ऑफन यूज्ड इन इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस ऑन द टॉपिक मेजरमेंट। हम मेजरमेंट जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कभी कभी यूज करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यूज कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसीलिए हम यूज करते हैं? नहीं,
क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होते हैं प्रोवाइड करती है गुड रैशनल, ठीक है, जिससे कि फॉर द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट की जगह पे एक गुड रैशनल प्रोवाइड कर रही है हमें, तो हाँ इसीलिए हम यूज करते हैं। और ये तो गलत है कि हाँ कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ बोरिंग क्लास को फन बनाने के लिए। और ये भी गलत है कि हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वही एकमात्र तरीका है जिससे कंक्रीट एक्सपीरियंस हम बच्चों का बिल्ड कर पाएंगे। सो डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो जाता है वो सेकंड हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम, मैथमेटिक क्लासरूम में एक टीचर जो है वो क्वेश्चन ऐसे देती है बच्चों को कुछ कि आपको एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम बनाना है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो चीज की बात कर रही है। जिसका जो आंसर आएगा ना इन दोनों प्रॉब्लम के बीच में आना चाहिए, मतलब अब ये और ये दे रखा है, जो आंसर आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नंबर होना चाहिए। और वो जो नंबर होना चाहिए आपको बताना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, मतलब किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या नीचे गई दी हुई स्टेटमेंट मतलब ये जो आपका मेथड टीचर यूज कर रही है, इसको इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज इस मेथड को लेकर के सही है जो टीचर यूज कर रही है। ये बच्चों की प्रोसीजरल नॉलेज को चेक करने के लिए हम कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नहीं यार, देखो प्रोसीजरल नॉलेज तो वहां तक भी ठीक थी जहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लेकिन टीचर ने बोला है कि बीच में नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आपको खुद एक प्रॉब्लम बनाना है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का भी यहाँ पे कोई नहीं है कि हम लोग वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे यस, अलाउ स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अ conceptual अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बच्चों की ना अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक करी जा रही है कि जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज कर रहे हैं ना, उसे वो कितना समझ पा रहे हैं, वो एक एक्चुअल प्रॉब्लम बना पा रहे हैं उससे या नहीं। तो ये जो आपका है ये आपका क्रिएटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम चेक कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता ना कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आंसर कुछ और होता, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन केम टू स्कूल विद वेरिड एक्सपीरियंसेस, बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप मुझे बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो टीचर को देखो लिंकेज करना चाहिए बच्चों की एक्सपीरियंशियल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल नॉलेज जो है बच्चों की, मतलब जो बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस से घर में खेल कूद के साथ इधर उधर से सीखी है, इनफॉर्मल नॉलेज जो है मैथ्स की, उसको स्कूल मैथमेटिक्स से रिलेट करना चाहिए, लिंक क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है। ये लिखा हुआ है कि ध्यान नहीं, मतलब चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चों का जो एक्सपीरियंस है वो मैथ्स से रिलेटेड है ही नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इग्नोर करना चाहिए क्योंकि मैथ्स जो स्कूल के बाहर होती है वो स्कूल के अंदर वाली मैथ्स से डिफरेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। हम मैथ्स को हमेशा एवरीडे लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे डिफरेंट हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिर्फ टेक्स्ट बुक पे, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दिया आपको कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि हम बच्चों की एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो है, जो अपने एक्सपीरियंस से वो सीख रहे हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं उनकी क्लासरूम नॉलेज से। नेक्स्ट है, मिस मुमताज जो है वो यूज करती हैं टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की टेक्निक यूज कर रही हैं। बच्चे ग्रुप वर्क कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उससे वो बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, फीडबैक भी दे रही हैं उनकी लर्निंग पे, उनकी मैथमेटिकल एबिलिटीज पे, जिससे वो अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कुछ चीजें हैं, तो वो उनको बता भी रही है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये किस चीज का असेसमेंट है, अभी अगर ये असेसमेंट है, जिस असेसमेंट में फीडबैक इंक्लूड हो, सपोर्ट भी मिल रहा हो बच्चों का, ठीक है, वो हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। सारे असेसमेंट जो होते हैं वो तो बस बच्चों की चीजें चेक करते हैं नॉलेज, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये इसीलिए चेक करता है ताकि बच्चों को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो इम्प्रूवमेंट बेस्ड होता है, यहाँ पे हम जो भी चीजें असेस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इम्प्रूव करनी है लर्निंग, और उसी टाइम पे बच्चों को बताना है क्या क्या गलती है। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। समेटिव असेसमेंट में आपको पता है समेटिव असेसमेंट में कुछ नहीं होता, समेटिव असेसमेंट हमेशा एंड में होता है जिसमें बस ये चेक किया जाता है कि बच्चा
कहाँ स्टैंड कर रहा है, पास फेल रैंकिंग ये सब चीजें, उसमें इतना वो नहीं होता कि हम बच्चे की मतलब वहां पे एक कोई स्कोप भी नहीं होता कि वहां पे बच्चे की लर्निंग पे कुछ ठीक कर सके हम। पता तक नहीं होता कि बच्चा गलती करके कहाँ आया है। अ, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म में इतना नहीं होता आपका समेटिव में जो एंड में होता है उसमें तो शायद आपकी आंसर कॉपीज भी नहीं दिखाई जाती, और दिखाई भी जाती है अगर तो वो सेशन खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट सेशन में नई चीजें स्टार्ट होंगी, तो वहां पे तो बच्चों को ठीक करवा ही नहीं सकते, वो वहां पे उनकी जो भी उनकी गैप्स हैं वो फिल नहीं कर सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट inadequate टीचिंग प्रिपरेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज। अपर प्राइमरी स्टेज मतलब सेकेंडरी स्टेज में क्या कौन सी आपकी ये स्टेटमेंट शो कर रही है कि भाई टीचर की प्रिपरेशन कम है। अगर बच्चे लिंक नहीं कर पा रहे हैं मैथ्स को, ठीक है, उनकी फॉर्मल मैथ्स जो है मतलब जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं मैथ्स उसको बाहर की दुनिया से नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये तो शो कर रहा है कि टीचर की प्रिपरेशन कम है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जहाँ पे हमें करवाना है, हमें तो पेडागोजी हमारी ये ऐसी ही है, हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। स्टूडेंट की इनकैपेसिटी टू ऑफर कनेक्शंस विद इन मैथमेटिक्स और अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज। स्टूडेंट की इनकैपेसिटी की वो कनेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे स्टूडेंट अगर कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में या फिर अक्रॉस अदर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स का, तो फिर ये भी सही है कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपकी टीचर की ही प्रिपरेशन कम है। मैथमेटिक करिकुलम बहुत टॉलर है और फाइनली शेप है, तो यार करिकुलम का टीचर से क्या लेना देना, टीचर करिकुलम थोड़ा बना रही है। ठीक है, और टीचर मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर नहीं करवा पा रही है, तो इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। मैथ्स ओलंपियाड तो हमारा वो आता भी नहीं है इतना, उसमें वो हमारा हमें तो मेन जो होता है कि बच्चों की लर्निंग अच्छी करे, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। तो आपका ऑप्शन जो है, वैसे भी हमें दो ऑप्शन चूज करने थे, तो हमें दो बेस्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट और मिल गए, फर्स्ट टू ए बी, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए कभी कभी क्या होगा कि आपसे वो तीन ऑप्शन दे रखे होंगे, तो तीन ऑप्शन में इनमें से कोई तीसरा डाल देगा, तो तीसरा जो आपको इसमें से बेटर लग रहा होगा आप वो चूज कर लोगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो बहुत कम ही ऐसे उल्टे सीधे ऑप्शन देते हैं, जो सही ऑप्शन होते हैं वही देते हैं वो आपको। ठीक है, बट इन केस और अगर ऐसे बाई चांस दे भी देना उल्टे सीधे ऑप्शन, तो जैसे कि आंसर की आएगी तो उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक होंगे, ऐसा होता है। अब आपसे देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बार चेक कर लेती हूँ कि हो रही है रिकॉर्डिंग, क्योंकि यही वीडियो है जो मैं दोबारा बना रही हूँ, इसकी मैं रिकॉर्डिंग पहले कर चुकी थी और वो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुई थी, और बहुत दुख हुआ सच में बहुत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन इन डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में आपका कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन कौन सा है, आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मीन बताओ इन स्कोर्स का, ये जो स्कोर दे रखे हैं आपको, तो ये कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चे मीन निकाल लेंगे, प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, उसके बाद उन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये बता रखा है कि 3 ट्रायल्स करे गए हैं 100 मीटर रेस के लिए। ठीक है, ट्रायल 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3, 3 बच्चों को करा गया है, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, अब आप बताओ कि हम किसको स्पोर्ट्स डे पे सिलेक्ट करें और क्यों करें। नाउ दिस इज अ contextual क्वेश्चन, डेफिनेटली इट इज, क्योंकि यहाँ पे आपके काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले तो बच्चों को ट्रायल 2 ट्रायल 1 ट्रायल 3 में निकालेंगे बच्चे, ठीक है, कि कितना उनका एग्रीगेट कितना बन रहा है और कौन कितना सही है, मतलब कितनी, एक तो एक्यूरेसी होता है और एक प्रिसाइज होता है, तो वो भी चेक करेंगे बच्चे। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि तीनों में से हम एक को चूज करेंगे जो इनमें से बेस्ट होगा, और उनको हम किन बेसिस पे चूज कर रहे हैं हमें ये भी बताना होगा। तो देर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, तो ये आपका कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो इस कॉन्टेक्स्ट में रेस के कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए बोल रखा है रो ए और रो बी के डेटा को, लेकिन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं गिवन है कि किस लिए किस चीज के लिए कर रहे हैं हम कंपेयर। तो ऑफकोर्स आपका थर्ड जो है सबसे बेस्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी सारे फैक्टर्स हैं इसमें, तो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन वुड बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाइज द यूज ऑफ ओपन एंडेड टास्क इन मैथ्स। आपको कौन सा जस्टिफाई करता है ओपन एंडेड टास्क जो हम मैथ्स में करते हैं वो। तो देखो, ओपन एंडेड टास्क जो होते हैं ना वो इसलिए होता है ताकि बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम प्रमोट कर सके और मल्टीपल वेज क्रिएट कर सके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो है आपका जहाँ पे एक ही आंसर है। ठीक है, एक ही आंसर है। ओपन एंडेड में बड़े सारे आंसर हैं। ठीक है, और मैथ्स की बात करें तो चलो मैथ्स में तो आंसर तो एक ही होता है, लेकिन करने के तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चंस को।
ठीक है, मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और या फिर ये बोल दें कि आपको बोला जाए कि कुछ भी, जैसे कि आपको फर्स्ट फर्स्ट नहीं, जैसे कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 आप कोई भी मल्टीपल बोल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको इवन प्राइम नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, उसका एक सिंपल आंसर है, एक वही है। ठीक है, और सिमिलरली अगर ओपन एंडेड टास्क बहुत वो भी होते हैं, आपका क्वेश्चन अलग तरीके से बना के दिया जाता है जिससे आप उसको मल्टीपल वेज से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज अ फीचर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़ो और चूज करो कौन सा आंसर सही है यहाँ पे। एक मिडिल क्लास एक मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल ब्रिंग कर रही है, लेके आई है अपनी क्लासरूम में। ठीक है, एंगल्स को ऐसे, और बच्चों को बोला है कि आप ये करो, अ, ये एंगल है ना आपके, हाँ, तो बताओ, बच्चों बच्चों से बोल रही है बताओ कि ये कौन से एंगल्स हैं डिपेंडिंग ऑन कि इनका मेजर मेजर के बेसिस पे इनके। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से देखो, एंगल एक्यूट हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये पूछा जा रहा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट है अबव कॉन्टेक्स्ट में। तो मैथ्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, इसीलिए ये ऐसे मटेरियल्स की कोई जरूरत नहीं है क्लासरूम में। गलत। यूजिंग मैनिपुलेटिव्स इन क्लासरूम लीड्स मिसकंसेप्शन, ये भी गलत कह रहे हैं। मैनिपुलेटिव्स जो है ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने से बच्चों के दिमाग में मिसकंसेप्शन क्रिएट होते हैं, गलत थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब गलत चीज समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर इज वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं, पढ़ाते हुए टाइम वेस्ट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही बेकार है। यूजिंग मैनिपुलेटिव्स हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज अ राइट आंसर, कि जो आपका ये है मैनिपुलेटिव्स है, जो आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर रहे हैं हम जिसकी, तो ये आपको हेल्प करता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने में। ठीक है, क्योंकि बच्चे इससे और अच्छे से समझ पाते हैं जब उसको विजुअलाइज करते हैं, तो सो दैट इज हाउ योर दीज क्वेश्चंस आर डन। सो यहाँ पे इसके साथ आपका ये खत्म हो जाता है पेडागोजी का। और पेडागोजी का ये यहाँ पे खत्म ही नहीं हुआ है, अभी आगे और पेडागोजी के लेक्चर्स आएंगे, तो या आप देखते रहना। और मैंने ना काफी सारे क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, मतलब इस वीडियो में क्वेश्चंस नहीं करवा पाई मैं, बट इफ यू चेक माय प्लेलिस्ट तो वहाँ पे काफी सारे आपके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी, तो मैंने वो भी करवाए हैं आपको, तो आप नीचे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, मैथ्स की भी और अदर सब्जेक्ट्स की भी। सो या मिलता है अगली वीडियो के साथ, चलते हैं, गुड बाय।